अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक अपना फजल व करम हमेशा आप सब के ऊपर कायम व दायम रखे। मैं इस वक्त गांव के इंतहाई खूबसूरत मनाज़र के साथ हाज़िर हूँ। चारों तरफ हरियाली, सब्ज़ा और बहुत ही प्यारा माहौल है, और इन फसलों के दरमियान में से ये एक सड़क जा रही है जो ज़िग ज़ैग करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने माहौल को, खूबसूरती को साथ लिए हुए अपनी मंजिल की तरफ जाती है। इसको देख के एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, उसको आपके साथ शेयर करता हूँ और उसमें से सबक हासिल करने की कोशिश करते हैं। कि एक गांव में एक ऐसा माहौल था कि सारे लोग खेती बाड़ी से मुंसलिक थे और वो अपने गांव से कभी बाहर नहीं गए थे, क्योंकि उस गांव के चारों तरफ जंगल था, और जंगल इंतहाई ख़तरनाक, घना और बड़ा ही जो है वो खौफनाक किस्म का नज़र आता था कि अगर इसमें से कोई गुज़रेगा या जाएगा तो वो शायद वापस ना आ पाए। इसलिए वो अपने गांव से कभी बाहर नहीं गए थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक गधा जो है, जानवर जो गधा है, रियल वाला गधा, खोता जो है, वो गधा उस जंगल से निकल कर शहर में चला गया, यानी कामयाबी के साथ चला गया। जब लोगों को पता चला तो लोग बड़े हैरान हुए और लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि यार, एक गधा हो के वो शहर चला गया है, हम तो इंसान हैं तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इंसान अभी सोच ही रहे थे कि कुछ और गधे भी वो हिजरत कर गए, कुछ कुत्ते हिजरत कर गए, कुछ और जानवर हिजरत कर गए। जब जानवरों को पता चला कि भाई ये तो इस तरह से गुज़र के जाया जा सकता है, और ये गाँव छोटा सा है, थोड़ी सी आबादी है, वहाँ पर जो शहर है इस जंगल के पार, वहाँ पे तो ज़्यादा वसाइल हैं, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे लिए भी, तो हम वहाँ पर ज़्यादा खुशहाली से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब ज़्यादा जानवर गांव से हिजरत करके शहर की तरफ चले गए तो उन जानवरों के पाँव के बने हुए रास्ते के ऊपर ऊपर इंसानों ने भी शहर में जाना शुरू कर दिया। जब इंसान शहर गए तो देखा वहाँ पर तो माहौल ही कुछ और है। फिर उन्होंने अपने लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ देखते हुए शहर में बसेरा भी करना शुरू कर दिया, शहर में आना जाना शुरू कर दिया। तिजारत के मामलात बढ़ गए, रोज़ी रोटी बढ़ गई, तो वो पगडंडी बन गई और फिर वो एक कच्ची सी सड़क बन गई। वो सड़क के ज़रिए से शहर जाते, शहर से वापस आ जाते। कुछ अरसे बाद जब हुकूमत वहाँ की बदली तो उन्होंने देखा कि ये यार, गांव वाले बड़ी मसाफत तय करके इस शहर में आते हैं, कि उन्हें उनको एक पुख्ता सड़क बना दी जाए और एक अच्छे रूट के साथ बना दी जाए। कुछ इंजीनियर्स आए, उन्होंने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद उन्होंने नया रूट बनाया, नक्शा बनाया और गांव वालों के साथ शेयर किया कि हम इस नक्शे के तहत एक नए रूट के मुताबिक आपको शहर के साथ मुंसलिक करने जा रहे हैं। लोगों ने इंसिस्ट किया कि नहीं भाई, हमें वही रास्ता चाहिए जिस रास्ते से हम पहले शहर जाते हैं, वो हमारा रास्ता देखा हुआ है, हम महफूज रहेंगे। बहुत कहा इंजीनियर्स ने कि भाई वो बहुत लंबा रास्ता है और वो ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है, हमने सेफ़ रास्ता और मुख्तसर रास्ता जो है वो चुना है, और उसके ऊपर रूट बना के रोड बनाएंगे तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। लेकिन लोग बात ही नहीं मान रहे थे। इंजीनियर्स ने सवाल किया, अच्छा ये तो बताएं कि ये रास्ता बनाया किसने था, ये कैसे रोड वजूद में आया, किसने पहल की, कहाँ किसने ये रास्ता आपको ढूंढ कर दिया, इतना लंबा और मुश्किल रास्ता। तो वहाँ पे एक बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये रास्ता तो सबसे पहले एक गधे ने बनाया था। एक गधा इस रास्ते पे चल कर शहर गया था, फिर कुछ और जानवर गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने भी इस रास्ते को अपना लिया। देखिए, उस गधे के बनाए हुए रास्ते के ऊपर इतना पक्का होकर वो चलना चाह रहे थे। हालांकि वो जो नए इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने उनके लिए नया रास्ता, अच्छा, महफूज और मुख्तसर रास्ता बनाया था, लेकिन वो मजबूर थे कि शायद वो डरे हुए थे या उनको शऊर नहीं था या क्या मसला था, ये आप फ़ैसला कीजिएगा। बाज़ दफ़ा हम भी गधों के बनाए हुए रास्ते के ऊपर चलते हैं। जब हमारे सामने कोई नई चीज़ आती है तो हम उसको कबूल करने से डरते हैं, परेशान होते हैं, घबराते हैं। अगर हम थोड़ी सी तहकीक कर लें, थोड़ा सा जो है इस चीज़ के ऊपर गौर कर लिया करें कि जिस रास्ते के ऊपर हम चलते हुए आ रहे हैं, क्या ये गधों का बनाया हुआ रास्ता तो नहीं है, क्या ये बहुत मुश्किल रास्ता तो नहीं है, क्या इससे बेहतर रास्ता हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, क्या इससे जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं इससे बेहतर चीज़ें भी मौजूद हैं कि नहीं। अगर अगर हम रिसर्च की तरफ चले जाएं, सोचो विचार की तरफ चले जाएं, तो हमारे लिए नए रास्ते भी खुल सकते हैं, आसान रास्ते भी खुल सकते हैं, और हम जो काम बहुत मुश्किल से करते हैं और बहुत देर से करते हैं, उस काम को हम बहुत आसानी से और बहुत थोड़े से वक्त में भी कर सकते हैं, और फिर थोड़े वक्त में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट भी ले सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ और खुशियाँ भी
پیدا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز پر ہمیشہ غور کیجیے گا کہ اپنی زندگی میں جب کوئی تبدیلی آ رہی ہو، سوچ نئی آ رہی ہو، تو اس کو قبول کرنے کے لیے آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ریسرچ اور تحقیق کے مطابق بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔